और हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है। इससे इसकी वैल्यूज बदल बदल के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा। और इसके सॉल्यूशन के बाद हम साइड में इसके स्टेप्स लिख देंगे जिनका आप स्क्रीनशॉट लेकर के कभी भी रिवीजन कर सकते हैं और अच्छे से उस चीज़ को सीख सकते हैं। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का, कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन दी नंबर लाइन, यानी अंडर रूट 9.3 जो है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि अंडर रूट 9.3 गिवन है, तो हमें रूट के अंदर जो वैल्यू डली है उतने की उतना स्केल से मेजर करके लाइन बना लेनी है। तो ये हमारी लाइन होगी 9.3, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट होगा ए, ये हमारा पॉइंट होगा बी। आप क्या करेंगे, आप अपने स्केल से 9.3 मेजर करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में जो पॉइंट बी है ना आप इसको और आगे बढ़ाएंगे। देखिए हम दूसरे कलर से इसको आगे बढ़ा के दिखाते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर देंगे। 1 सेंटीमीटर या मीटर जो भी यूनिट आप यूज़ कर रहे हैं, तो 1 यूनिट आप इसको क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। और एक्सटेंड करने के बाद इस पॉइंट का नाम रख देंगे सी। क्या हो जाएगा, पॉइंट सी हो जाएगा। तो पहले हमने 9.3 की लाइन ड्रॉ की, फिर हमने उस लाइन को 1 यूनिट और आगे एक्सटेंड कर दिया। अब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इस लाइन का एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। बाइसेक्टर ड्रॉ करना आता होगा बच्चों, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में एक कंपास होगा, कंपास जो कि एक तरफ से पॉइंटेड होता है और एक तरफ से हम उसमें पेंसिल फंसा देते हैं। तो ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट है आप उसको जब लेंगे तो बाइसेक्टर इसका जब ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, इस पे पॉइंटेड वाला एरिया आप इधर रखेंगे। इधर रखने के बाद मोर देन हाफ से जो 9.3 और 1, तो कितना हुआ, ये हो गया हमारा 9.3 + 1 हो जाता है 10.3। 10.3 की जो लाइन है इसका हम क्या कर रहे हैं, बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस लाइन के मोर देन हाफ से कंपास से आप क्या करेंगे, एक यहाँ रख के इस तरीके से आर्क लगाएंगे और एक आर्क ऐसे लगाएंगे। और सेम यही प्रोसेस को आप रिपीट करेंगे, कंपास के पॉइंटेड वाले एरिया को यहाँ रख के ऐसे और ऐसे लगा देंगे। तो फिर जहाँ ये दोनों आर्क कट जाएंगे तो आप वहां से क्या करेंगे, एक इस तरीके से एक अब हम इस पॉइंट को ओ बोल देंगे, क्या कहेंगे, ओ कहेंगे। अब हमें क्या करना है, अपने अगले स्टेप में क्या करना है, टेक ओ ए एज रेडियस। आप कंपास से रेडियस की तौर पे इसको मेजर कर लीजिए और पॉइंटेड वाला एरिया, पॉइंटेड वाला जो पार्ट है इधर रखिए और कंपास से यूं ऐसे करते हुए क्या बना देंगे, एक सेमी सर्किल बना देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या स्टेप होगा, इसके बाद बच्चों आपका जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे आपको क्या करना है, सेमी सर्किल बनने के बाद आपको पॉइंट बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप जो डी होता है उसको रख के, जिसको प्रोटेक्टर बोलते हैं, उसको रख के बना सकते हैं, या फिर कैसे बनाते हैं वो बता देते हैं। तो कैसे बनाएंगे, इधर साइड में बता देते हैं। जैसे हमारे पास एक लाइन होती थी तो हम इस लाइन पे क्या करते थे, इस तरीके से कंपास से ऐसे बनाया करते थे। फिर कंपास के जो पॉइंटेड वाला एरिया है उसको यहाँ रख के एक आर्क लगाते थे, फिर इस पर रख के एक आर्क और लगाते थे, फिर यहाँ से यूं एक आर्क लगाते थे और यहाँ से एक आर्क लगाते थे इस तरीके से। तो ये जो हमें बन के आता था वो हमारा क्या होता था, परपेंडिकुलर होता था। तो आप कंपास की हेल्प से इधर भी यही करेंगे, पहले आप ऐसे बनाएंगे, फिर यहाँ रख के एक आर्क लगाएंगे, फिर इस पे रख के एक आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ रख के एक आर्क लगाएंगे जब आप, तो यूं कटेगा, और यहाँ रख के एक आर्क लगाएंगे तो ऐसे कटेगा।
तो ये जो है ना आपका एक परपेंडिकुलर जाएगा, तो ये जो अपना परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर अपना सेमी सर्किल को पॉइंट डी पर कट करते हुए जाएगा और पॉइंट बी से पास होते हुए जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस लाइन को और एक्सटेंड कर लेना है। तो और एक्सटेंड के लिए हम ऐसे बना देंगे और इस पर मार्किंग कर, तो यहाँ हमारा जैसे कि 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप मार्किंग कर लेंगे। तो इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने उसी कंपास को लेना है और इस डिस्टेंस को मेज़र करना है। जब आप इस डिस्टेंस को मेज़र करेंगे तो जो पॉइंटेड एरिया है उसको रख के आप इधर से ऐसे करके एक आर्क लगा देंगे। तो कंपास को जब आप मेज़र करेंगे और यहाँ रख के एक आर्क लगाएंगे तो आपकी आर्क कुछ यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी। तो अपना जो √9.3 है वो 3 के जस्ट थोड़ा सा पीछे आपको देखने को मिले। इस पॉइंट पे आपका √9.3 आ चुका है। और बाकी सब हम आपको इधर स्टेप लिख करके बता देते हैं जिससे कि आप इसको कभी भूले नहीं। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप इजीली कर सको। तो इस सॉल्यूशन को करने के बाद अब हमने क्या किए हैं, इधर इसके स्टेप लिख दिए हैं। तो एक बार स्टेप्स को रिकॉल करेंगे और फटाफट आप इसको सीख जाएंगे। तो पहले स्टेप में बोला था कि एक लाइन सेगमेंट बना लो ए बी, जिसकी लेंथ रखेंगे 9.3, ठीक है ना। फिर उस पॉइंट बी को एक्सटेंड कर दो आप 1 यूनिट BC1। तो 1 यूनिट आप जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो BC1 यूनिट एक्सटेंड हो जाएगी। फिर दूसरे में क्या करना था कि हमें जो AC लाइन है उसका मिड पॉइंट फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? मिड पॉइंट फाइंड करना था और उसको O मार्क कर दिया, ठीक है ना। तीसरे स्टेप में एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना था, इस O को सेंटर मान के और OA रेडियस लेकर के एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना था। इस स्टेप में लिखा हुआ है। तो फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BD लाइन AC पर। तो BD परपेंडिकुलर AC जो कि पास होते हुए जाएगा पॉइंट B से और सेमी सर्किल को इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट D पर। तो ऐसा स्टेप 4 में लिखा हुआ है। और स्टेप 5 में हमें क्या करना था, इस BD को मेजर करना है और मेजर करके एक आर्क लगानी है। तो BD हमारी √9.3 हमने इधर से मेजर कर लिया और एक आर्क ड्रॉ करी, आर्क मारी, आर्क लगाई जो कि पॉइंट E पर जाकर के रुकती है, ठीक है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के स्टेप थे और ये क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए